हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 83rd पार्ट करेंगे और इसमें रीड से सेंसर कैसे बनाना है, रीड से सेंसर कैसे बनेगा वो हम आज देखें। ठीक है, तो ये रीड मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब इसको हमें क्यों बनाना है वो सेंसर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, डोर क्लोज है ये दिखाएगा वो, और लैच भी हो रखा है, मतलब उसमें कुंडी भी लगी हुई, ये दिखाने के लिए हम रीड स्विच को यूज करेंगे। और भी कई तरीके से हो सकता है, रीड स्विच करेंगे तो इसलिए क्योंकि रीड स्विच किस तरह से यूज करना है वो एक, इससे जो सेंसर बनेगा वो किस तरह से बनेगा वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम जो है इस रीड स्विच से सेंसर बनाएंगे। अपना जो दरवाजा खुला हुआ होगा और कुंडी भी लगी हुई है ये दिखाने के लिए दो रीड स्विच हम अलग अलग लेंगे, एक कुंडी के लिए अलग होगा और दरवाजे बंद के लिए अलग होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेंसर बनाना पड़ेगा। तो वो सेंसर कैसे बनेगा मैं वो सब डिस्कस करते हैं, पर मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। अब इसको पहले लगा देते हैं। ये लग गया। ये नॉर्मल तरीका जो जनरली हमें पता है कि जैसे इसके पास में मैग्नेट लेके आएंगे, देखो इसमें मैग्नेट लगा है ना, जैसे मैग्नेट लेके आएंगे ये ऑन हो जाएगा, करंट पास होगा। अभी इससे करके देखते हैं। एलईडी की पॉजिटिव पिन को हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव इधर कर दिया हमने। ठीक, यहां से नेगेटिव दे देते हैं, ठीक है, और इधर से कंट्रोल देंगे ना इसको वो करने के लिए। तो हमें इतना ऐसा करना है कि जिससे ये एलईडी खराब ना हो, एलईडी बर्न आउट ना हो। तो अब हमने यहां से नेगेटिव दे रखा है इधर, तो यहां हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए हम यहां हमने इसको पॉजिटिव दे दिया, राइट। तो अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। देखो ठीक है, कर रहा है ना काम, जैसे इसके पास ला रहे हैं ये चल जा रहा है। मगर इसमें क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, ये जो है हमारा रीड स्विच खराब हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम इसके पास ला रहे हैं, अचानक से इसके जो बीच में जो टर्मिनल है ना, जो दोनों जोड़ रहे हैं, जो बीच में इसमें जब हम इसको पास लाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ये अचानक से करंट जाता है तो एक सर्ज की वजह से क्या होता है, इसमें स्पार्क होता है, इनके बीच में हल्का जो स्पार्क होता है उसकी वजह से ये चिपक जाती है कई बार। ये ठीक है, क्या होता है, सर्ज की वजह से ये चिपक जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें इसका प्रॉपरली सेंसर बनाना पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको हटाते हैं यहां से। अब हम ये जो हमारा रीड है ना, इस रीड के पैरेलल में एक 1M का रजिस्टर लगाएंगे। हमने 1M का रजिस्टर इस रीड के पैरेलल में लगा दिया है। इधर से 2.2 के का ये रजिस्टर लगा है, तो इस साइड से भी 2.2 के का, यहाँ नेगेटिव से हम इस एलईडी के हमने नेगेटिव साइड से 2.2 के का रजिस्टर दे दिया, इधर 1M का यहाँ से दे दिया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से देखो करंट जो है, कुछ करंट यहाँ से यहाँ चला जा रहा है ना। उससे क्या हो रहा है, ये एलईडी बहुत हल्की सी ग्लो करती दिख रही होगी, है ना, ये है। तो अब यहाँ पे करंट इधर आ गया, तो यहाँ अचानक से करंट नहीं आएगा ना, पूरा कम होगा। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इसमें जो सर्ज जो होती है उसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो सर्ज की वजह से स्पार्क होता है जिससे ये चिपक जाती है। तो कई बार परमानेंट ऑन हो जाती है और कई बार जो है वो परमानेंट ऑफ हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो पहले इसके थ्रू यहाँ से करंट चला जा रहा है, तो यहाँ जो है अचानक से करंट नहीं आएगा, कुछ पहले से कम हो जाएगा ना। अब कुछ करंट तो यहाँ से जा रहा है, जब ये ऑन होगा तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो तो होगा, फिर इसके थ्रू जाने लगेगा, बट कुछ करंट तो यहाँ से जा ही रहा है, ठीक है ना, वो रुक जाएगा, यहाँ से जाने लग जाएगा। बट यहाँ ऑलरेडी करंट है ना पहले से, तो यहाँ पे अचानक से ज़्यादा करंट नहीं जाएगा। ठीक, ये और ज़्यादा इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर एक यहाँ से कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, मैं अभी ये 1000
माइक्रोफैरेड का 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको दिखेगा भी कि क्या हो रहा है। वैसे तो अगर हम जब छोटा लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं ये 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसके साथ लगा रहे हैं ना, यहाँ जो हमारी रीड रिले एलईडी और रजिस्टर है ना, इनके साथ में लगाना है। ठीक है, ये लग गया। ठीक है, और अब इससे क्या हुआ, देखो यहाँ करंट तो आ रहा है, ये इससे चार्ज हो रहा है, तो ये एलईडी अभी बंद हो गई है नहीं। तो मैग्नेट लगा के देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे ही मैग्नेट को पास लाएंगे जल गई। अब ये देखो, ठीक है, वो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। इसको पास जब हम लेके आए तो कैपेसिटर अपना फुल चार्ज हो गया था। ठीक है, और अब ये डिस्चार्ज भी हो रहा है, देखो इसके थ्रू, ये हमने जो लगाया ना, तो ये इसके थ्रू ये देखो डिस्चार्ज भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जो अभी ये देखोगे आप जरा, हल्की सी एलईडी हल्की सी जल रही है ना। अब फिर इसको पास लेके आते हैं इसके, देखो फिर डिस्चार्ज होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये चार्ज हो रहा है तो वो बड़ा स्लोली चार्ज हो रहा है ना। तो पहले क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, जब ये कनेक्ट हो जा रहा है तब ये चार्ज होना शुरू हो रहा है कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो सर्ज हो रहा था वो सर्ज नहीं हो रहा है, यानी अचानक से करंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, पहले ये कनेक्ट हो जा रहा है, उसके बाद इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है, और वो स्लो हो रहा है, अगर तुरंत नहीं हो रहा है ना। जैसे ये कनेक्ट होने को हो रहे हैं तुरंत नहीं हो रहा, जिससे क्या है, स्पार्क नहीं होगा अब इसमें। देखो हल्के से हो रहा है ना, धीरे से। तो पहले ये कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर ये चार्ज होता है, और वो स्लोली चार्ज होता है। तो उस वजह से सर्ज नहीं है, सर्ज नहीं है तो स्पार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा फंडा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो एलईडी हमें ग्लो होती हुई नज़र आ रही है ना, इसके ग्लो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ये देखो धीरे 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 डिस्चार्ज हो रही है, तो ये बहुत पूरा डिस्चार्ज होगी नहीं, हल्की सी जल रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 100 के ओम्स का एक रजिस्टर हम नेगेटिव से इधर, यहाँ इसका ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है ना, यहाँ इधर नेगेटिव से लेके इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, ये हमने 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा दिया, जिससे क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब ये एलईडी देखो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई है ना। ठीक है, तो अब देखो फिर ये मैग्नेट यहाँ लाते हैं इस रीड के पास। देखो धीरे हल्के से हुआ था ना, जब ये ग्लो हो रही थी तो हल्की धीरे धीरे करके उठी ना। अब देखो हमने इसको हटा दिया, अब धीरे धीरे से डिस्चार्ज, अभी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। देखो पूरी बंद हो गई है। हमने यहाँ पे जो वो लगा दिया एक 100 का, उसकी वजह से इसका पूरा अब ये डिस्चार्ज भी हो जा रहा है उससे। ठीक है, तो ये है। अब एक बार फिर देख लो, जैसे इसको लाएंगे, हर देखो जैसे ये सामने आएगा धीरे से उठेगा, है ना, एकदम उससे नहीं है कि तुरंत। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें सर्ज नहीं होगा, अब अचानक से करंट नहीं आएगा, जिससे स्पार्क नहीं होगा। तो ये इसके बीच में जो है, उससे ना ये कांटेक्ट बनेगा, ना कुछ ऐसा कोई वो बनेगा इसके बीच में जिससे कि करंट पास ना हो। ठीक है, तो अब इस एलईडी को बदल के भी देख लेते हैं। ब्लू वाली एलईडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसको भी लगा के देखते हैं कि वो भी उस पर भी काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब ये एलईडी ऐसे तो जल नहीं दी। ठीक है, अब हम
फिर दोबारा से अपना इसको मैग्नेट इस रीड रिले के पास लाते हैं। ठीक है, जल गए, धीरे से जला था ना, आराम से, पहले स्लो था फिर ग्लो इसका बड़ा है ना। अब इसको हटाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ग्लो जा रहा है इसका, चला गया पूरा लगभग। ठीक है, इसका ग्लो चला गया अब, तो ये इसकी वजह से। ठीक है, तो अब देखो ग्लो धीरे धीरे जा रहा है और आ भी धीरे से रहा है, स्लोली आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले ये कांटेक्ट में आ जा रहा है, जब ये कांटेक्ट में आ रहा है उसके बाद कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज होना शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से सर्ज नहीं बन रहा है, यहाँ पर स्पार्क नहीं हो रहा है, तो ये इसकी लाइफ बढ़ा देगा, रीड स्विच की लाइफ इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो आराम से होता है ना। ठीक है, तो मैं इसको और अब उसके लिए ये देखो यहाँ थोड़ा सा बड़ा, ये जो इस साइड से लगा है ना 2.2K का ये लगा है, इसको हम हटा के यहाँ पे 10K का लगा लेते हैं, तो उससे आपको और थोड़ा दिखेगा कि प्रोसेस इसका कैसे होता है। ठीक है, ये 10K का लग गया अब। ठीक है, 10K का हमने यहाँ लगा दिया। अब देखो ये और स्लो हो जाएगा। ठीक है, देखो अब डिस्चार्ज होगा, हो गया। अब जैसे ही रीड के पास लाएंगे फिर ये धीरे से उठेगा, ये देखो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका प्रोटेक्शन के लिए हमें सर्किट चाहिए होता है, रीड के प्रोटेक्शन के लिए सर्किट चाहिए होता है, नहीं तो रीड खराब हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा रीड के प्रोटेक्शन के लिए सर्किट बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन तो हमारा इधर ही रहेगा, ये रीड हम कहीं दूर जो जाएगा, यहाँ रीड जाएगा, तो हम इसके दो यहाँ से, ये हमारे आउटपुट हैं रीड के, रीड सेंसर के लिए जो हमें आउटपुट चाहिए वो इस 1M का जो रजिस्टर है इसके दो टर्मिनल्स से यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे रीड को, ये तो हमने सेंसर बना के चेक कर लिया कि हमारा काम कर रहा है। रीड तो लगेगा दरवाजे में, और ये वाला आपका पूरा डिवाइस जो है ये कहीं और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो वो वहाँ लगेगा। तो अभी हम वो बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, दरवाज़ा बंद करेंगे तो एक एलईडी जलेगी। अब ऐसे दो सर्किट बनेंगे। ठीक है ना, तो जब दरवाज़ा बंद करेंगे तो एक एलईडी जलेगी, और जब कुंडी भी लगा देंगे उसमें, लैच कर देंगे उसको, तो उस कुंडी को लगाने का भी हमें इंडिकेशन आएगा कि वो भी लग गई। ठीक है, तो ये वाला हम एक बनाएंगे जो कि कहीं भी दरवाज़ों में लग सकता है। ठीक है ना, आप अपने जहाँ पे डार्क प्लेसेस होती है, नज़र नहीं आता, वहाँ भी लगा सकते हो, दूर से दिख जाएगा आपको, हाँ वही कुंडी लगी हुई है। वैसे आपको दिखेगा नहीं, जान के देखना पड़ेगा ये लगी हुई है कुंडी की नहीं लगी हुई है मेन गेट में। तो इससे क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि मेन गेट की कुंडी लगी हुई है, दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगी हुई है। ठीक है, या तो खाली दरवाज़ा बंद है, कुंडी नहीं लगी है, अगर एक जल रहे तो आप जो है कुंडी लगाने जाओगे, लगा दोगे। ठीक है, तो वो दूर से ही आपको दिख जाएगा। इसको और कई जगह यूज़ कर सकते हैं आप, टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टॉयलेट में गया, अंदर से कुंडी लगाई ना उसने, तो बाहर इंडिकेशन आ जाएगा भाई कोई टॉयलेट में है। जब कुंडी कब लगेगी, जब कोई अंदर होगा तभी तो लगेगी। लैच कैसे होगा, लैच तो तभी होगा जब कोई अंदर होगा। तो जब वो लैच करेगा तो इंडिकेशन बाहर आ जाएगा कि अंदर कोई है। ठीक है, तो इसका ये यूज़ होगा। सेंसर आप और भी तरीके से बना सकते हो। ये एक रीड का जो फंक्शन होता है ना, मैंने कई लोगों को देखा वो उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं और उससे वो ख़राब हो जाता है। वो लोग कहते हैं ये बेकार है, रीड जो काम नहीं करता। तो इस तरह से अगर करेंगे तो रीड की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा ढंग से। अब ये आपको समझ में आ गया होगा रीड कैसे यूज़ करना है। इसका प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। ठीक है, उसको पूरा मैं आपको दिखा भी दूंगा, ऐसे दरवाजे में लगा के इंडिकेशन आएगा वो सब कुछ करके। ठीक है, तो ये एक सेंसर पार्ट मुझे आपको बताना था, तो ये मैंने आज आपको बता दिया। समझ में आ गया होगा आपको। ये शेयर करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट हो तो वो भी ज़रूर कीजिए। आपके लाइक कमेंट आएंगे तो तभी चैनल आगे बढ़ेगा। अब जैसे जैसे नई और भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, जो भी होगा। अभी तक मैंने जो
कई चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो आपको और चैनल में नहीं मिलेंगी। मैंने यहाँ पे आपको ऐसी इस चैनल में ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो और चैनल्स में आपको नहीं बताई हुई है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ की है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हर आदमी प्रैक्टिकल अपना करता ही है। ठीक है, तो वो किसी और ने जो कई चीज़ें जो औरों ने बताई होंगी मैं नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं की होंगी, वो उस तरह की प्रॉब्लम आई नहीं होगी ना मुझे। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आदमी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, भाई कैसे करें, कुछ नई चीज़ें तभी निकलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।